ये भी तो नैरेटिव बेचा गया है ना। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इसके ऊपर हुई हैं कि फवाद आज चौधरी ने ये किए हैं, उमर फवाद चीमा ने किए हैं कि पाकिस्तान की जमहूरियत का सबसे काबिल अमल फार्मूला जो है वो तौसी की पेशकश देकर किया गया है, और इतना काबिल अमल है कि तौसी दे दें तो जमहूरियत को इस्तेकाम हो जाएगा। तो इसलिए अब सूरत हाल ये है कि वो वापसी का रास्ता जरूर रखना चाहते हैं, लेकिन अगर उनकी बात तय हो गई तो वो ये कह रहे हैं कि आप मुत्तफिका तौसी ले लें, मैं आपकी तौसी को मुतनाज़े नहीं बनाऊंगा। आप पढ़ें, बात समझें। वो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जैसे आपने कोशिश की थी कि पिछली आपकी तौसी और आर्मी एक्ट की जो तरामीम है वो मुत्तफिका हों और उसमें कोई मुतनाज़े और तनाज़ा ना हो, और आपने उसके लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से वोट लिए थे, हालांकि सिर्फ मेरे वोटों से ही वो कानून साजी हो जानी थी, जरूरत नहीं थी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वोटों की, लेकिन आप चूंकि उसको एक कंसेंसस का रंग देना चाहते थे, लिहाजा आपने उसमें सबके वोट ले लिए। तो अब भी अगर आप तौसीह लेना चाहती हैं तो अदर साइड ऑफ द टेबल मैं बैठा हूं, मैं उसको मुतनाज़े नहीं बनाऊंगा, तनाज़े का शिकार नहीं बनाऊंगा, एंड आई विल मेक इट अ कंसेंसस एक्सटेंशन फॉर यू। तो उस कंसेंसस एक्सटेंशन के लिए आप मेरे साथ बात कर लें तो मैं उस पर आपसे बात करने के लिए तैयार हूं, और उस पर मैं, ठीक है ना। तो मैं तो ये समझाऊं कि ये एक सीवी प्लस अ कंसेंसस एक्सटेंशन की एक पेशकश है। अब वो एक्सेप्ट होती है या नहीं होती है, मशरूत है, गैर मशरूत है। मुस्लिम लीग नून ने तो कहते हैं गैर मशरूत वोट दिए थे और कहा था हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जो हमारे ऊपर आप जो है केसेस बना के हमारी जमानतें रोकते हैं या ये करते हैं, आप वो ना करें और अदालत से इंसाफ होने दें। अब इन्होंने क्या शराइत रखनी है वो एक अलग बात है। सही, लेकिन आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तो इसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है उनको ये इस तरह की तजवीज़ देने का कोई हक नहीं है, ना उनके पास अख्तियार है, ये वजीर आज़म का इस्तेहकाक है। और तौसीह की बात करके क्या इमरान खान ये कहना चाहते हैं कि इस मुल्क की जो फौज है उसके जो सीनियर तरीन जनरल्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स, जो उस पूल में से जिनका सिलेक्शन होनी है उनमें कोई भी आदमी नहीं है जो कि इस फौज को लीड कर सके, तो ये इस तरह की बातें और वक्त से पहले ये क्यों कर रहे हैं? तो हुकूमत ने तो उसको कबूल नहीं किया, तो हमें नहीं मालूम कि हुकूमत का माइंड क्या है, लेकिन हुकूमत ने तो इसको मुस्तरद किया है। देखिए, ख्वाजा आसिफ को यही कहना चाहिए था। आपके ख्याल में क्या आज वो ये कहते हैं कि इमरान खान की जानिब से तौसीह की हिमायत के बाद हम तौसीह देने के लिए तैयार हैं? क्या आपका ख्याल है कि 13 सितंबर को हुई 28 नवंबर के फैसले का ऐलान कर देना चाहिए हुकूमत को? अगर एक फर्ज कर ले तौसीह देनी इमरान खान ने तो अगस्त में कर दिया था ऐलान, जबकि जब एक्सटेंशन दी थी, याद करें। तो वो इमरान खान ने कोई वो अच्छी रिवायत कायम की थी? उसका इमरान खान को कोई फायदा हुआ था? उसके नतीजे में वो मुतनाज़े हो गई, कोर्टों में चला गया मामला, सुमोटो हो गया, और फिर उनको उस सारा एक, मतलब ये बात पंडोरा बॉक्स वक्त से पहले नहीं खोला जाता। और मुस्लिम लीग नून ने तो 5 आर्मी चीफ लगाए हैं, उन्हें पता है कि एक दिन पहले तक नहीं बताते किसको लगा रहे हैं। कभी जो 5 लगाए हैं कभी नाम पता लगा हमें आज तक कि फलां को लगा रहे हैं, फलां को लगा रहे हैं, फलां को लगा रहे हैं? कभी भी किसी को मुशर्रफ का पता था? किसी को उसके अलावा जो उन्होंने जब मुशर्रफ को लगाया जनरल पता राहिल था? का नहीं पता था, जनरल बाजवा का नहीं पता था, नहीं पता था, आखिरी वक्त तक नहीं पता था। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून को अपने कार्ड्स ओपन करने की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून तो इन अ बेटर पोजीशन है ना कि वो उसने फाइनल कार्ड खेलना है, रंग का यक्का उसके हाथ में है, बाकी तो उससे रंग का यक्का नीचे लाना चाहते हैं ना। इमरान खान तो ऐसे रिसीविंग एंड है, प्लेइंग एंड पे तो मुस्लिम लीग नून है। तो मेरा नहीं ख्याल मुस्लिम लीग नून को ऐसा जेस्चर भी देना चाहिए कि हम तौसीह दे रहे हैं। देनी भी होगी तो नवंबर में बात कर लेंगे। इस मुल्क में आज फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा है वो भी तो बात कर लें, उन्होंने क्या कहा है? आप बता दें।
नहीं नहीं, बता आप दे। बड़े है। नहीं नहीं, आप बता उन्होंने दे। कहा सैलाब का जब तक रिहेबिलिटेशन का काम हो रहा है तब तक आर्मी चीफ को नहीं बदलना चाहिए। तो वो तो 3 साल की बात कर रहे हैं फिर मेरी नजर में। देखिए, फिर कल रात भी हमने बात की हाँ थी, कल रात भी हमने बात की थी, अगर आपको याद हो, कि जो आर्मी एक्ट में तरमीम हुई थी उसके तहत जो तोसी है उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। उसमें एक ये भी मुमकिन है कि आप आर्मी चीफ को उस वक्त तक तोसी दे दें जब तक उनकी उम्र 64 साल हो जाए। अगर ये करते हैं, फर्ज करें, तो जनरल बाजवा की जो तारीख पैदाइश है वो तो 11 नवंबर 1960 है। ठीक है जी। तो 64 साल के वो होंगे कब? वो होंगे 10 नवंबर 2024 को। तो इलेक्शन तो अगले साल ड्यू है। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन के बाद भी 1 साल तकरीबन जनरल बाजवा साहब रह सकते हैं। यस। तो ये इमरान खान जो बात कर रहे हैं, या ये कुछ सोच समझ के बात कर रहे हैं, या दूसरी तरफ जो लोग बैठे हैं जिनको ये इनके ख्याल में दाना डाल रहे हैं, वो लोग जो है वो रोटी को चूची कहते हैं, वो उनको समझ नहीं आती इन चीजों की। देखिए, इस बारे में कल भी मैंने आपको कहा, मेरी एक पीटीआई के बड़े सीनियर थिंक टैंक से बात हुई, तो उसने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि बाय अक्टूबर नवंबर गवर्नमेंट गिर जाए और अप्रैल से पहले मुल्क में इंतखाबात हो जाएं, जैसे कि आप नया दौर ने भी कहा कि मार्च में इंतखाबात हो जाएंगे। आप समझ रहे ना कि तो एक तजवीज उन्होंने कहा था कि सेठ साहब ने, तो अगर उस तजवीज पर जाएं और मार्च में इंतखाबात हो जाएं तो फिर अप्रैल में फैज साहब तो चीफ बन सकते हैं ना। आप मार्च तक कंटिन्यू करा लें, इमरान खान साहब का ख्याल है वो जीत कर आएंगे और स्ट्रोक ऑफ पेन से अपनी मर्जी का चीफ लगा देंगे। और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है वो किसको चीफ लगाना चाहते हैं। इस बारे में कोई भाम तो है नहीं कि इस बारे में कोई भाम है। तो इसलिए अगर उनको उसके अलावा कोई डीजीआईएसआई कबूल नहीं है तो उनके अलावा कोई चीफ कैसे कबूल हो सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि वो तो ये अभी भी वो कह रहे हैं ना, मैं सितंबर के एंड पे कॉल देने लगा हूं। सितंबर के एंड पे कॉल देने का मतलब है उनका कि मैं मुल्क में नवंबर अक्टूबर, अब अगर आज भी सितंबर में भी हुकूमत गिर जाए तो 28 नवंबर तक तो इलेक्शन नहीं हो सकते ना फिर भी। हाँ, 3 महीने चाहिए, 3 महीने चाहिए। तो इसलिए वो ये सोचते हैं कि वो उनको अगर कोई नया चीफ ना, मैं एक नया चीफ ना आने दूं और कहूं कि अगले इलेक्शन तक ये चीफ चलेगा और अगले इलेक्शन अप्रैल से पहले कराकर तो फिर मैं आ जाऊं और फिर मैं अपनी मर्जी का चीफ लगा लूं। एक थ्योरी तो ये है कि वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं और इसीलिए अमेरिका से भी सुलह कर रहे हैं और सारा कर रहे हैं। दूसरी थ्योरी ये है कि वो बाजवा साहब को टिप कर रहे हैं कि आप एक्सटेंशन ले लें, मैं उसकी हिमायत करता हूं और उस हिमायत के एवज आप मुझे कुछ जो है नरमियां और कुछ आजादियां, मेरी नाअहली नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो भी एक पैकेज डील है, वो हो जाए। तो मेरे ख्याल में वैसे मुजम्मिल, वो गालिब ने शायद ऐसे ही मौके के लिए कहा था, क्या दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। नहीं, एक और भी है, हजारों ख्वाहिशें 80 के हर ख्वाहिश पर दम निकले। दम निकले, दाल पे जबर है या पेश है? ये सियासत में तो जबर होती है और